अब आगे जो बात करने जा रहे हैं वो बात यह है कि सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस क्या क्या मतलब होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए, तो इस पर कुछ चीज़ें आपको बताते हैं कि टू मीट योर OHS। अभी जैसे बताया कि OHS का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्लिगेशन, यू नीड टू कंप्लाई विद द सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर, है ना, फेलो वर्कर्स। फेलो वर्कर्स का मतलब होता है जो लोग साथ में काम करते हैं उनको फेलो वर्कर्स कहा जाता है, या को वर्कर्स भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कलीग्स जो आपके साथ काम करते हैं। तो यह कहना ये चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की जो ऑब्लिगेशंस हैं, यानी जो नियम है वो प्रॉपर क्या हो, मतलब पूरी हो, तो आपको उसके लिए सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जब आप सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो इससे योर सेल्फ एंड योर फेलो वर्कर्स, यानी आप और आपके फेलो वर्कर्स दोनों क्या रहेंगे, है ना, सेफ रहेंगे एंड सुरक्षित रहेंगे। तो इसको यूं समराइज किया जाए, सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस एट वर्क साइट, यानी वर्क साइट पे यानी कार्यस्थल पे किस तरह से हमको सुरक्षित ढंग से कार्य को करना चाहिए, ताकि वहां किसी तरह का जो वर्कर है उनके साथ किसी तरह का हेजर्ड्स, किसी तरह का रिस्क, इंजुरी, ये सब ना हो। तो चाहिए कि जो ऑक्यूपेशन हेल्थ और सेफ्टी के जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उसको प्रॉपर क्या करे, फॉलो करे। और फॉलो करने का मतलब है कि सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस को क्या करे, फॉलो करे। उससे खुद भी और उनके फेलो वर्कर्स दोनों क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस की कुछ जो है आपको पॉइंट्स हम बता रहे हैं कि जैसे कि डू नॉट टेक एनी अननेसेसरी रिस्क, हमें कोई भी अननेसेसरी रिस्क को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी का मतलब होता है गैर जरूरी, मतलब ये लेना जरूरी नहीं है फिर भी आप उसको कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएं, रेलवे स्टेशन पे ओवर ब्रिज बना रहने के बावजूद अक्सर लोगों को आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि क्या करते हैं, ट्रैक को इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए ट्रैक को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, है ना, यानी नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के जो रेलवे ट्रैक है वो क्रॉस करके अगले वाले प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी जो गाड़ियां होती हैं, ट्रेन जो होती हैं, वो उस प्लेटफॉर्म पे रुकती नहीं है। ठीक है, और बहुत तेज प्लेटफॉर्म से वो निकलती हैं। अगर आप मामूली सा चूक किए तो इंसान की वहां क्या हो सकती है, जान जा सकती है। तो यहाँ अननेसेसरी रिस्क को क्या करते हैं, लोग लेते हैं। यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका आपके लिए इस पार से उस पार प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए और ब्रिज बना होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, कार्य क्षेत्र पे बहुत सारे अननेसेसरी रिस्क को लेते हैं। जैसे वायर हैं तो उनको ज्वाइंट मार के काम करते हैं। ठीक है ना, सॉकेट और प्लग को ना यूज करके, है ना, वायर को डायरेक्ट क्या करते हैं, बोर्ड में लगा देते हैं कनेक्शन के लिए। ऐसे बहुत सारे हैं जो अननेसेसरी रिस्क को क्या करते हैं, लेते हैं। तो वर्कर को चाहिए कि अननेसेसरी रिस्क बिल्कुल भी ना ले। ऑलवेज लुक आउट, है ना, फॉर पोटेंशियल हैजर्ड्स। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि हमेशा आप को चौकन्ना रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए। जो भी वर्कर काम करते हैं उनको चौकन्ना एंड चौकस रहना चाहिए कि किसी तरह का अगर पोटेंशियल हैजर्ड्स अगर उनको नजर आता है तो उनको वो देखे और देखते ही काम को रोके और उसकी रिपोर्ट एम्प्लॉयर को करे, या एम्प्लॉयर के जो भी रेस्पॉन्सिबल बंदा है उनको करे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केयरलेसली काम करते हैं और बहुत सारे पोटेंशियल हैजर्ड्स वहां जनरेट होते हैं, या कोई भी पोटेंशियल हैजर्ड्स जनरेट होने से पहले वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, पहले वो इंडिकेट करता है, कोई भी हैजर्ड्स इंजुरी का रूप लेने से पहले वो इंडिकेशन करता है, और इंडिकेशन को वर्कर भांपते नहीं है और लापरवाही से काम करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि ऑलवेज लुक आउट फॉर, है ना, पोटेंशियल हैजर्ड्स। पोटेंशियल हैजर्ड्स के लिए हमेशा आप क्या करें, चौकन्ना रहें, चौकस रहें। अगर आपको कोई भी ऐसा इंडिकेशन नजर आता है तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करें और काम वहां ना करें। ऑलवेज वियर एंड मेंटेन पीपी गिवन टू यू। और कहना यहाँ ये चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस वर्क क्षेत्र पे रहे बना हुआ और किसी तरह का हैजर्ड्स ना हो, तो जो भी पीपी दिया गया है कार्य के अनुसार वो सारे पीपी को क्या करें, आप यूज करें और उसको मेंटेन भी करें। कोई भी चीज मेंटेन करने से ही रहता है। जैसे बहुत सारे वर्कर क्या करते हैं, जो गॉगल्स होते हैं वो गॉगल्स को नहीं पहन करके हेलमेट के अंदर डाल देते हैं तो उससे स्क्रैच आ जाता है। हैंड ग्लव्स को जो है
वो हाथ पोंछने लगते हैं या उसको बिछा के बैठने लगते हैं तो फट जाता है। ठीक है, शूज का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो चाहिए कि जो भी पीपी दिया जाता है उसका प्रॉपर क्या रखें, आप ध्यान रखें, उसको मेंटेन करें और जो भी पीपी है उसको जरूर यूज करें। ठीक है, ये सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस है ताकि ड्यूरिंग वर्क अगर किसी तरह का हैजर्ड या रिस्क अगर जनरेट होता है तो आपको प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। स्मोक ओनली इन डिजिग्नेटेड एरियाज, यहाँ कहना यह चाहते हैं कि अगर किसी भी एरिया में हाई फ्लेमेबल लिक्विड्स रखे हुए हैं या ऐसी वहाँ फ्यूल हैं जिसमें आग लग सकती है या जो वुल्नरेबल टू फायर होते हैं, तो वहाँ बिल्कुल भी हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए या नेक्ड फ्लेम यानी खुली हुई आग लेकर के नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ लोग या कुछ वर्कर्स अगर स्मोकर्स हैं यानी अगर वो धूम्रपान करते हैं तो चाहिए कि जो स्मोकिंग जोन बना हुआ होता है, जो एरिया अलग से डिजिग्नेटेड क्या हुआ होता है कि इस एरिया में आकर के ही आप स्मोकिंग कर सकते हैं, तो चाहिए कि वर्कर उस डिजिग्नेटेड एरिया में जाकर के ही क्या करे, स्मोकिंग करे। कीप योर वर्क एरिया क्लीन एंड टीडी। आप सबको पता है कि बैड हाउस कीपिंग क्या होता है, कॉजेस ऑफ हैजर्ड्स होता है, और गुड हाउस कीपिंग क्या होता है, हैजर्ड्स को है ना कंट्रोल करता है, हैजर्ड्स नहीं होता है ना, सेफ्टी का एक अंश माना जाता है। तो बैड हाउस कीपिंग बिल्कुल भी होने ना दें, जहां भी काम करें है ना तो पूरे वर्क एरिया को अच्छे से साफ सफाई करें और जो है हाउस कीपिंग को अच्छे से क्या करें, मेंटेन करें। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस में आता है। अगर वर्क एरिया आपका काफी है ना डर्टी एंड अनहाइजीनिक बन करके है या काफी वहां अननेसेसरी मटेरियल्स पड़े हुए हैं तो ये अनसेफ कंडीशन माना जाता है, और अनसेफ कंडीशन में काम करना ये खुद ही अनसेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस माना जाता है। यूज प्लांट टूल इक्विपमेंट इन ए सेफ मैनर एंड ओनली इफ यू आर ऑथोराइज्ड। और यह कहना यह चाहते हैं कि कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी यंत्र अगर आपको यूज करना है तो आप तभी यूज करें जब आपको अच्छे से यूज करने आता हो, आप काफी ट्रेंड हूं और आप एथोराइज भी हूं। मान के चलिए अगर आप फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर नहीं हैं लेकिन आप फिर भी फॉर्कलिफ्ट को चलाने लगते हैं, या मान के चलिए आप है ना जैक हैमर को नहीं चलाने जानते हैं या आप एथोराइज नहीं है फिर भी आप जैक हैमर यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, गलत होता है। क्योंकि अगर आप ट्रेंड नहीं है और एथोराइज नहीं है तो डेफिनेटली वहां किसी तरह का हैजर्ड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए चाहिए कि सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस को बनाए रखने के लिए आप वही काम करें जिस काम के लिए आप एथोराइज हैं और जिस काम का आपको ट्रेनिंग दिया गया हो। इंटर एंड लीव साइट बाय डिजिग्नेटेड रूट। और यह कहना चाहते हैं कि किसी भी वर्क साइट में आप जो एंट्री एरिया है उस एंट्री एरिया से ही आप साइट के अंदर इंटर करें, और जो वहां से एग्जिट एरिया बनाया गया है आप एग्जिट एरिया से ही क्या करें, बाहर निकलें। होता क्या है कि अगर आप एंट्री एरिया से अंदर नहीं जाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी तरह का क्या हो सकता है, हैजर्ड्स हो सकता है, और अगर आप एग्जिट एरिया से अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो हो सकता है कि वहां किसी तरह का हैजर्ड हो। क्योंकि जो रूट्स होते हैं जिधर से आने जाने के लिए बनाया जाता है तो बिल्कुल सेफ होता है और उसको चेकिंग किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि वर्कर को आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए डिजिग्नेटेड रूट को ही फॉलो करते हुए है ना इंटर एंड लीव करें। assisting to prevent assisting to prevent वर्क प्लेस बुलिंग एंड हरासमेंट। यहाँ कहना यह चाहते हैं बहुत सारे वर्कर किसी भी जैसे न्यू वर्कर होते हैं या यंग वर्कर होते हैं तो उसको क्या करते हैं, चिढ़ाने लगते हैं। बुलिंग का मतलब होता है चिढ़ाते हैं, ठीक है, या उसका शोषण करते हैं, उसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो चाहिए कि भाई हम किसी भी वर्कर चाहे वो न्यू हो, यंग हो या अगर वो उस काम को नहीं जानते हूं तो डेफिनेटली आप उसको बताएं, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनका सहयोग करें। और बीबीएस है ना, ब्रदर टू ब्रदर सेफ्टी, एक फॉर्मूला होता है बीबीएस, भाई भाई की सुरक्षा या ब्रदर टू ब्रदर सेफ्टी, इसका जरूर पालन करें। उसको चिढ़ाएं नहीं, उसको तंग ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई वर्कर किसी को तंग कर रहा है तो आप डेफिनेटली उसका क्या करें, रिपोर्ट करें है ना अथॉरिटीज को, और क्यों ऐसा कर रहे हैं इस कॉजेस को जानने की कोशिश करें, इस रीजन को जानने की कोशिश करें।
और उसकी काउंसलिंग भी कराएं। बारहा कभी ऐसा होता है। नेवर बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, और आप जब भी काम करने जाएं तो नशे की हालत में बिल्कुल भी ना जाएं, या ड्रग अल्कोहल का इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल का मतलब नशे की हालत में होना। तो नशे की हालत में बिल्कुल भी आप काम करने ना जाएं। ठीक है, तो ये थे सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस, यानी ये सारी बातें सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आती हैं। तो इन बातों का फॉलो करते हुए चाहिए कि हम काम को करें। तो डेफिनेटली वर्क साइट पे किसी तरह का रिस्क या हैजर्ड होने की संभावना क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। थैंक यू सो मच।